अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल से जो टॉपिक कंटिन्यू है वो है सर्किल के बारे में। सर्किल एनालिटिक ज्योमेट्री का एक पार्ट है। तो आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू रखते हैं कि सर्किल में पॉइंट्स के बारे में। इसका नाम है रिलेशन बिटवीन सर्किल एंड पॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इफ a point means any point x y in the plane is on the circle is called dash। एमसीक्यू मिल गया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है कॉनिक पॉइंट, सॉरी कॉनसाइक्लिक पॉइंट। कॉनसाइक्लिक पॉइंट या उसका नाम क्या है? उसका नाम है कंटेनिंग पॉइंट। यानी एक सर्किल है, अगर उस सर्किल पे यहां पे एक पॉइंट है P, तो इसको किस तरीके से पढ़ा जाए? कभी पेपर में एमसीक्यू आएगा, अ सर्किल पासेस थ्रू अ पॉइंट P देन P इज डैश कॉनसाइक्लिक, या उसका नाम क्या है? उसका नाम है कंटेनिंग पॉइंट। एक और पॉइंट है जो उस सर्किल के अंदर होगी, तो उसका नाम है इनसाइड द सर्किल। एक और पॉइंट है जो सर्किल से बाहर, कहीं भी लेकिन बाहर होगी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आउटसाइड द सर्किल। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑन द सर्किल, कॉनसाइक्लिक पॉइंट ऑफ द सर्किल, कंटेनिंग पॉइंट ऑफ द सर्किल। इसमें एक एमसीक्यू है कि अगर अपने पास एक एग्जाम्पल गिवन है, द पॉइंट 0,7 इज डैश द सर्किल। वो सर्किल गिवन है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो हमें क्या करना है? उस सर्किल की इक्वेशन में पॉइंट गिवन को पुट करना है। एक्स की वैल्यू हमेशा ये फर्स्ट कॉमा से पहले यहां पे 0 स्क्वायर और 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है? अगर वैल्यू पुट करने के बाद लेफ्ट इक्वल टू राइट आ जाए तो पॉइंट इज ऑन द सर्किल। यस, या पॉइंट इज कॉनसाइक्लिक ऑफ द सर्किल, या पॉइंट कंटेनिंग द सर्किल। फर्ज कीजिए अपने पास एक और ऐसा एग्जाम्पल है, द पॉइंट 2,4 इज डैश द सर्किल। वो सर्किल गिवन है जैसे 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये एक सर्किल की इक्वेशन है। याद रखना स्टूडेंट, ये भी मैं सिखाऊं सर ये सर्किल की इक्वेशन नहीं है। कभी कभार क्या होगा, क्वेश्चन होगा, कहेगा डैश दी सर्किल, तो स्टूडेंट को होशियारी करनी है ये सर्किल है या सर्किल नहीं है। फिर वो क्या करेगा, इसमें वैल्यू पुट करेगा, फिर ऑन या इन या कुछ न कुछ नहीं। सर्किल की वो इक्वेशन है जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट एग्जैक्ट सेम है, तो फिर वो सर्किल की इक्वेशन है। सर ये सर्किल की इक्वेशन ही नहीं है, तो इसमें वैल्यू पुट करने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो किसको हम टिक करेंगे? नन ऑफ दीज को टिक करेंगे, या नॉट पॉसिबल होगा, या नॉट सफिशिएंट कंडीशन, इस तरीके से। तो सबसे पहले इसको, चलो मैंने इस 2 को जो रिमूव किया, यस सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और दरमियान में प्लस है, तो कन्फर्म है ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है। अब ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है तो यहां पे रखो 2 का स्क्वायर और यहां पे ये 4 का स्क्वायर माइनस 2 और x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू माइनस 8। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ये 20 और ये 4, सर ये 24 बने, समझो ये 4 में कैंसिल। यहां पे ये 20 से 8 कैंसिल, वी गेट 12।
क्या ये 12 ग्रेटर देन 0? यस। लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन राइट हैंड। यस। एक और पोजीशन नोट कीजिए कि अगर इन सर्किल वैल्यू पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है राइट हैंड साइड से, तो कन्फर्म है पॉइंट इज आउट ऑफ द सर्किल। इसका मकसद है कि ये जो 2,4 है वो इस सर्किल से आउट है, यानी बाहर है। इस तरीके से फर्ज कीजिए अपने पास एक क्वेश्चन है लाइक दिस कि ये है 1,2 इज डैश दी सर्किल। मैं आपको एक सर्किल दे रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यस स्टूडेंट लिसन केयरफुली। स्टूडेंट क्या करेगा, इसमें वैल्यू पुट करेगा। गलत है, तो ये सर्किल नहीं है। सर देखो यहां पे 1x स्क्वायर, यहां पे 1 कोफिशिएंट वाई स्क्वायर, सर्किल क्यों नहीं है? इसलिए सर्किल नहीं है कि इस सर्किल में ये जो +1 है वो अगर इस तरफ शिफ्ट होगा तो इसका रेडियस आयोटा बन जाएगा। जब रेडियस आयोटा बन जाएगा तो इट इज नॉट रियल नंबर। जब रियल नंबर नहीं है फिर भी सर्किल नहीं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैं आपको सिखा रहा हूं कि सर इज नॉट इक्वेशन ऑफ सर्किल। रीजन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज -1। इसको मैंने शिफ्ट किया, तो वैसे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल ये है। तो स्टूडेंट ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अंडर रूट बोथ साइड। तो सर इसका रेडियस आयोटा बनेगा, इज नॉट ए रियल नंबर, इसलिए ये सर्किल की इक्वेशन नहीं है। जब भी कोई वहां पे पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्किल इक्वेशन, उसमें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये चेक करना जरूरी है क्या रेडियस तो कोई इमेजिनरी नंबर तो नहीं बन रहा है। अगर इमेजिनरी बन रहा है तो वो सर्किल नहीं है। तो याद रखना, इसको हम हल करते हैं इज डैश। तो मैं लिख रहा हूं इसको करेक्ट करके। यस, ये मैंने करेक्ट कर दिया लाइक दिस। यस स्टूडेंट, वैल्यू को पुट करना है यहां पे। जब वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, ये -8 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 5 माइनस टोटल 5 इक्वल टू 0। नहीं, -3 लेस देन 0। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड लेस देन राइट हैंड साइड? कन्फर्म है पॉइंट इज इनसाइड द सर्किल, यानी ये वाली जो पॉइंट है वो सर्किल के अंदर है। यहां से वेरी इंपॉर्टेंट याद करने के लिए रिलेशन ऑफ या बिटवीन पॉइंट एंड सर्किल, इसको कैसे स्टूडेंट चेक करें? अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ सर्किल इक्वेशन आफ्टर पुटिंग पॉइंट, तो फिर क्या होगा? सर पॉइंट इज ऑन दी सर्किल। दूसरी पॉइंट, अगर लेफ्ट हैंड साइड लेस देन राइट हैंड साइड, सर पॉइंट इज इनसाइड दी सर्किल। अगर लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ द सर्किल। इन 3 पॉइंट्स को याद करना पड़ेगा, फिर क्लियर हो जाएगा। अब सवाल है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, एक और क्वेश्चन आ गया, व्हिच वन इज इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो स्टूडेंट फर्ज कीजिए 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, इसके साथ यह है माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट याद रखना, पहले तो इन दोनों के साथ सेम कोफिशिएंट है, दरमियान में y है और ये -5 है, इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये +5 बन जाएगा। फिर r स्क्वायर इज इक्वल टू +5। यस सर, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है। और 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर -5 इक्वल टू 0, लेकिन यहां पे मैंने माइनस दे दिया
तो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है, जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के दरमियान में माइनस होगी तो भली कोफिशिएंट सेम है, लेकिन ये कभी इक्वेशन ऑफ सर्किल नहीं, कोई और है, हम आगे कॉनिक में पढ़ेंगे जरूर। फर्ज कीजिए अपने पास ये है एक्स स्क्वायर और ये है 2y स्क्वायर प्लस में 6x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सर ये इक्वेशन ऑफ सर्किल नहीं है, क्यों? रीजन क्या है? इन दोनों का कोफिशिएंट सेम नहीं है। इसी तरीके से ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट भली पॉजिटिव हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पे और यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y मौजूद है, तो याद रखना ये सर्किल की इक्वेशन है। तो कुछ एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है। रीजन बताओ, दरमियान में प्लस, कोफिशिएंट दोनों का सेम और कांस्टेंट जो है ना शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल नहीं है। रीजन सिर्फ दरमियान में माइनस, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल नहीं है। क्या रीजन है? इन दोनों का कोफिशिएंट सेम नहीं है। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है, क्यों? इन दोनों का कोफिशिएंट भी सेम है, दरमियान में प्लस भी है और उसके साथ कुछ कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई भी मौजूद है। फिर कांस्टेंट नेगेटिव या पॉजिटिव कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये 6x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वेशन ऑफ सर्किल। क्यों? सर्किल का उसूल है कि एक्स स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर जरूर होगा। एक के ऊपर स्क्वायर है, दूसरे के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो वो कभी सर्किल नहीं होगा। तो दीज आर सम एग्जांपल्स शो इज सर्किल नॉट सर्किल। यस, सिमिलरली और इसका जो आगे टॉपिक है वो ये है, इफ अ लाइन which passes through the circle and cuts यानी intersects the circle at 2 points, it is dash। सर इसका नाम है सीकेंड, यानी सीकेंड वो लाइन है जो किसी भी सर्किल को, यहां पे एक और पॉइंट याद रखना, अभी मैं सर्किल पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं सर्किल लिख रहा हूं, कभी कभी एमसीक्यू इस तरीके से नहीं आएगा। इफ अ लाइन पासेस थ्रू अ कोन या कर्व, तो इसका मकसद पैराबोला से भी पास हो सकती है, हाइपरबोला से भी पास हो सकती है, एलिप्स से भी पास हो सकती है, सर्किल से भी पास हो सकती है। इसलिए ये जो मैंने सर्किल लिखा है, अगर इसके साथ मैं ये लिखूं कर्व, तो इससे क्लियर हो गया कि दूसरी कोई भी कर्व है फिर भी सही है। यानी अ लाइन पासिंग थ्रू अ कर्व, उस कर्व में अभी एक सर्किल आ गया, यानी ये सर्किल है। इस सर्किल को इस तरीके से अगर मैं लिखूं तो ये पास नहीं है, ये सेगमेंट है, कल सिखाया था। कल के टॉपिक में हमारा ये क्वेश्चन था, इज कॉल्ड डैश, सर इज ए कॉर्ड। Chord is a line? No, chord is a segment, chord is a distance, chord is a line segment। लेकिन ये लाइन पास हो रही है, यहां पे कट कर रही है और यहां पे लेकिन आगे पास हो रही है, तो इस लाइन का नाम क्या है? सर इस लाइन का नाम सीकेंड है। इस लाइन का नाम सीकेंड है, लेकिन इसका नाम सीकेंड नहीं है, क्योंकि ये कॉर्ड है, ये सेगमेंट है, ये एक डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स। सिमिलरली a line touches the circle or any curve at a common point, then it is called dash। तो इसका नाम है टेंजेंट। टेंजेंट मीन्स कभी पास नहीं होगी, यानी टच करना किसी भी कर्व को, लाइक दिस,
तो इस सर्किल को लाइन पास नहीं कर रही है, लाइन यहां पे टच कर रही है, तो इसका नाम टेंजेंट है, इसका नाम सीकेंट नहीं है। अगर मैं कहूं कि एक ये है पैराबोलिक कंडीशन और ये लाइन इस तरीके से टच कर रही है, अगर मैं कहूं कि ये एक इलिप्स है और लाइन इसको टच कर रही है, तो इन ऑल कंडीशन लाइन इज कॉल्ड डैश, इस लाइन का नाम है टेंजेंट, इसका नाम कभी सीकेंट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अ लाइन टच द सर्किल और एनी कर्व एट अ कॉमन पॉइंट देन इट इज कॉल्ड डैश, इट इज कॉल्ड टेंजेंट। एक एमसीक्यू आ गया। और इसके बाद एंड द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड डैश, द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड डैश, तो इसका नाम है टेंजेंशियल पॉइंट, टेंजेंशियल पॉइंट, या इसका नाम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पे ये पॉइंट किसकी है सर? ये पॉइंट सर्किल की भी है, ये पॉइंट लाइन की भी है, इसलिए इसका नाम है कॉमन पॉइंट। एक तो नाम है कॉमन पॉइंट, दूसरा नाम क्या है सर? इसका नाम है टेंजेंशियल पॉइंट। और नाम क्या है सर? इसका नाम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्वेश्चन कभी कभी आएगा, फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लाइन गिवन होगी, सर्किल गिवन होगा। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब सवाल है कि टेंजेंट एक लाइन है, एक पॉइंट नहीं है, याद रखना। फर्ज कीजिए किसी के जहन में कि सर टेंजेंट एक पॉइंट का नाम है, तो उसकी कोई इक्वेशन नहीं है। अगर टेंजेंट एक लाइन का नाम है तो यस, लाइन को अपनी इक्वेशन होगी। कैसे होगी? कि द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m मीन्स स्लोप x माइनस x1। स्टूडेंट इसका नाम क्या है? इसका नाम है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फर्ज कीजिए x1 y1 क्या है? वेयर x1 y1 is a tangential point, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइक दिस, और ये जो m है, m इज स्लोप, तो m मीन्स स्लोप। इसके बारे में और हम मजीद पढ़ेंगे चैप्टर में स्ट्रेट लाइन में। ये स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट है, स्लोप, लेकिन अभी स्लोप हमें चाहिए। कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डेरिवेटिव, याद रखना, बाय डेरिवेटिव। यहां पे भी एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि फर्ज कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? क्योंकि ये कैलकुलस से रिलेटेड है, तो याद रखना मैंने आपको पढ़ाया है कि डेरिवेटिव किसी इम्प्लिसिट फंक्शन का कैसे फाइंड किया जाए। तो इसका आसान तरीका क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स न्यूमरेटर में होगा, डेरिवेटिव ऑफ सेम फंक्शन, सेम इम्प्लिसिट फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू वाई, वो हमेशा डिनोमिनेटर में होगा। अब क्या करना है हमें? माइनस रिमेन सेम, इसका डेरिवेटिव पूरी इक्वेशन का चाहिए, लेकिन x के मूजिब। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वी गेट 2x, y इसमें कोई x नहीं है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं। 2gx यस डेरिवेटिव होगा विथ रेस्पेक्ट टू x, x का 1, इसमें कोई x नहीं है, डेरिवेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, 0। c इसका भी डेरिवेटिव 0 अपॉन वही सेम इक्वेशन वापस डेरिवेटिव बनेगी, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू y। सर इसमें कोई y नहीं है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, 2gx का डेरिवेटिव y की मौजूद 0, 2fy। स्टूडेंट y का डेरिवेटिव y की मौजूद 1, इन दोनों से 2 कॉमन और अपॉन में 2 कॉमन एंड कैंसिल,
ये एक वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एक इस तरीके से आ सकता है सर्किल में, एक इलिप्स में आ सकता है। तो x प्लस जी अपॉन y प्लस एफ, यस द डेरिवेटिव ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल इज डैश। तो याद रखना न्यूमरेटर में होगा x और उसके साथ g, और डिनोमिनेटर में होगा y और उसके साथ एफ, और आगे माइनस फार्मूला की, ये इसका डेरिवेटिव। अब सवाल ये इसलिए मैंने यहां पे सिखाया कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप देखोगे या तो एमसीक्यू में इस तरीके से आएगी या इस तरीके से बिल्कुल नहीं होगी। फिर कैसे होगी? वो क्वेश्चन इस तरीके से करेगा, इफ अ लाइन इज टेंजेंट टू द सर्किल दिस, वो सर्किल वहां पे गिवन होगा, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज डैश। तो ये y माइनस y1 सेम होगा, लेकिन यहां पे एम नहीं लिखा जाएगा, एम की वैल्यू लिखी जाएगी। तो ये माइनस एक्स प्लस जी और y प्लस एफ, ये एम आ गया, और आगे x माइनस x1। स्टूडेंट इसलिए मैंने इसको एम का कि स्लोप की एक डेफिनेशन है विथ रेस्पेक्ट टू कैलकुलस। अगर मैं यूं कहूं द डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन कर्व एट अ पॉइंट इज कॉल्ड डैश, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन द डेफिनेशन ऑफ स्लोप। अगर मैं कहूं व्हाट इज स्लोप, तो आप यूं कहोगे कि सर स्लोप मीन्स रिलेशन बिटवीन राइज एंड रन, यानी y एंड x, यानी y अपॉन x इज कॉल्ड स्लोप एम। तो फिर क्या होगा, व्हाट इज y इन ट्रिग्नोमेट्री, सर दिस इज साइन थीटा। व्हाट इज x इन ट्रिग्नोमेट्री, सर दिस इज कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेंजेंट थीटा, इज डेफिनेशन ऑफ स्लोप इन ट्रिग्नोमेट्री। अब सवाल है कि सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्लोप इन डेरिवेटिव, तो फिर होगा द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गिवन इक्वेशन या गिवन कर्व एट अ पॉइंट इज कॉल्ड स्लोप। इसलिए इस डेरिवेटिव को मैंने रखा यहां एम की जगह, लेकिन यहां पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट ये कि ये एक्स नहीं रखना, x1, क्योंकि एट अ पॉइंट। y नहीं रखना, यहां पे y1। ये हो गई आपकी पॉइंट। कौन सी पॉइंट? जिस पॉइंट पे टेंजेंट हो रही है। यस, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है कि इफ अ लाइन व्हिच passes through the circle, center of circle या any curve and is perpendicular। तो याद रखना परपेंडिकुलर का दूसरा नाम क्या है? ऑर्थोगोनल। कल पेपर में आ जाए परपेंडिकुलर या डैश तो ऑर्थोगोनल। अ लाइन व्हिच passes through the center of circle and also the perpendicular to the tangent is called dash। तो स्टूडेंट इज कॉल्ड नॉर्मल, ये इसका नाम है नॉर्मल। तो इसकी फिगर इस तरीके से लाइक दिस, एक सर्किल है अपने पास, ये सर्किल की टेंजेंट है। इस टेंजेंट में फर्ज कीजिए मैंने इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनाई और दूसरी लाइन सेंटर से इस तरीके से वो स्ट्रेट लाइन बनाई। तो याद रखना इसका नाम क्या है? इसका नाम सीकेंड है बस। लेकिन ये जो सेंटर से भी पास हो रही है और यहां पे 90 डिग्री भी बना रही है, तो स्टूडेंट इसका नाम क्या है? इसका नाम नॉर्मल है। साबित हुआ कि एवरी नॉर्मल इज सीकेंट बट एवरी सीकेंट इज नॉट नॉर्मल। तो क्या इस नॉर्मल का दूसरा नाम भी है? यस, इस नॉर्मल का दूसरा नाम है सीकेंट, लेकिन इसका सिर्फ एक नाम है सीकेंट लाइक दिस, लेकिन इसका नाम कभी नॉर्मल नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो यहां पे परपेंडिकुलर है बिल्कुल, लेकिन आगे सर्किल या कर्व के सेंटर से पास नहीं हो रही है, इसलिए ये सिर्फ सीकेंट है। ठीक है, तो इसमें हमें एक इक्वेशन चाहिए। तो y माइनस y1 और
ये जो स्लोप देख रहे हो यहाँ ए, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल चाहिए। तो नेगेटिव रेसिप्रोकल मीन्स वहां पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, वहां पे एम अपान वन है, यहाँ पे वन अपान एम ब्रेकेट वाई माइनस सॉरी एक्स माइनस एक्स वन। तो इसका नाम क्या है सर? इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्किल। इसका नाम क्या है या इसका नाम क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल। यस, वो तो ठीक है। ओके, तो यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड की जाए या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड की जाए, ये भी पेपर का एक एमसीक्यू है। तो इस एमसीक्यू को पहले हम सॉल्व करते हैं, एक्सप्लेन। उस एक्सप्लेनेशन के बाद इसकी एक टेक्निक है हमारे पास, उस टेक्निक को यूज करेंगे कि फर्ज कीजिए क्वेश्चन आ गया वहां पे एंट्री टेस्ट में कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल या दोनों एक साथ टू दी सर्किल। फर्ज कीजिए अपने पास अभी सर्किल है, टू दी सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 एट पॉइंट, वो पॉइंट वहां पे गिवन होगी। लिसन केयरफुली। क्या ये सर्किल की इक्वेशन है? यस, एक्स स्क्वायर वन कोफिशिएंट वाई स्क्वायर दरमियान में प्लस इज इक्वल टू 25। सबसे पहले क्लियर हुआ कि ये सर्किल की इक्वेशन है। और ये क्या गिवन है सर? ये गिवन है 8 पॉइंट, ये वाली जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है ना वो पॉइंट गिवन है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड टेंजेंट एंड फाइंड नॉर्मल। सबसे पहले ये नहीं, सबसे पहले आपको ये चेक करना है क्या ये पॉइंट ऑन दी सर्किल है या नहीं। फर्ज कीजिए ये 3,4 सर्किल लेफ्ट बराबर राइट नहीं कर रही है, तो इसका मकसद है सबसे पहले क्लियर हुआ कि ये पॉइंट ऑफ सर्किल नहीं है। अगर ये पॉइंट ऑफ सर्किल नहीं है तो वी कैन नॉट फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड वी कैन नॉट फाइंड ऑफ इक्वेशन नॉर्मल। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, लेफ्ट बराबर राइट। कन्फर्म है गिवन पॉइंट इज कंटेनिंग पॉइंट ऑफ द सर्किल, कॉन्साइक्लिक पॉइंट ऑफ द सर्किल। तो क्या होगा? यस सर, वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से पहले एक और अपने पास एमसीक्यू पड़ा है कि फाइंड इट्स स्लोप। एक ये भी एमसीक्यू है, लाजमी नहीं कि वहां पे क्वेश्चन करे कि फाइंड टेंजेंट, नहीं, फाइंड स्लोप। तो सर इसका डेरिवेटिव होगा 2x और y के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, फिर y का डेरिवेटिव dy विथ रेस्पेक्ट टू और 25 कांस्टेंट का 0। तो ये 2y dy विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, इसको शिफ्ट करेंगे तो माइनस सॉरी 2 में कैंसिल, ये माइनस रिमेन सेम। सबसे पहले हमें डेरिवेटिव मिल गया। जैसे कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एरिया ऑफ स्लोप, सॉरी एरिया ऑफ सर्किल। तो आज मैंने क्वेश्चन किया है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो ये है डेरिवेटिव ऑफ गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल, जैसे ये है डेरिवेटिव ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब हमें क्या करना है? ये वैल्यू पुट करनी है। स्लोप इज इक्वल टू माइनस एक्स की वैल्यू अपान वाई की वैल्यू। स्टूडेंट ये अपने पास स्लोप मिल गया। कल पेपर में इतना क्वेश्चन आ जाए कि एक इक्वेशन ऑफ सर्किल गिवन है, उसके साथ एक पॉइंट गिवन है, फाइंड इट्स स्लोप। तो ये जल्दबाजी नहीं करना कि डायरेक्ट इसका स्लोप फाइंड किया जाएगा, नहीं। सबसे पहले इसमें वैल्यू पुट करनी है, क्या ये लेफ्ट बराबर राइट हो रहा है? अगर हो रहा है तो स्लोप होगा, अगर नहीं हो रहा है तो इसका स्लोप फाइंड करने की जरूरत नहीं फाइंड कर सकते। अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये है अपने पास फार्मूला, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन पॉइंट से 4, स्लोप 3/4, x माइनस एक्स वन पॉइंट से, यस सर 3। तो ये शिफ्ट होगा 4y माइनस 16 माइनस 3x
माइनस इंटू माइनस प्लस 9। अगर इसको रीअरेंज किया जाए तो 3x यहां से पॉजिटिव बनेगा, प्लस का ये 4y होगा, 9 इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये माइनस का 25 इक्वल टू 0। अब सवाल है कि कोई स्टूडेंट ये सोचेगा अगर ये एमसीक्यू आ गया तो इतना बड़ा इसको हम छोड़ देंगे, नहीं छोड़ना। सिर्फ आपको ये हल नहीं करना है, आपको इस वैल्यू को, इस पॉइंट को पुट करना है गिवन ऑप्शन में। अगर ये लेफ्ट बराबर राइट आ जाए तो उसको टिक करना है, बस इतना काम आपको करना है। ये आपने 3 यहां पे रखा, 3 3 जा 9, ये 4 यहां पे रखा, 4 4 जा 16, 9 प्लस 16 25, 25 माइनस 25 कैंसिल, 100% क्लियर है, इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यानी ये अपने पास एक सर्किल है, इस सर्किल का रेडियस 5 है और एक लाइन यहां पे इसको टच कर रही है, जिस पॉइंट पे टच कर रही है उसका नाम है टेंजेंशियल पॉइंट, वो है 3,4। कन्फर्म है कि ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब सवाल है कि सर वो क्वेश्चन करेगा फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। चलो अभी हम फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। -1 अपॉन n x माइनस x1, ये मैंने क्या लिखा है लाइक दिस। तो y माइनस y1, स्टूडेंट y1 यहां से टेंजेंशियल पॉइंट से, और इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप। सर ये माइनस है तो यहां पे प्लस बन जाएगा, ये 3/4 है तो ये 4/3 बन जाएगा, x माइनस x1 पॉइंट से। अगेन इसको शिफ्ट करेंगे तो ये 3y माइनस 12, 4x माइनस 4 3 जा 12, 12 12 में कैंसिल, 4x शिफ्ट करो -3 इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। स्टूडेंट इसका नाम है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इसका नाम क्या होगा सर? इसका नाम है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब लिसन केयरफुली, पेपर में जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें 3 एमसीक्यू, 3 नहीं 4 एमसीक्यू। एक एमसीक्यू ये कि क्या ये पॉइंट डैश द सर्किल, इनसाइड द सर्किल, ऑन द सर्किल, आउट द सर्किल, वैल्यू पुट करो। अगर लेफ्ट और राइट दोनों बराबर तो ऑप्शन क्या होगा? ऑन द सर्किल। दूसरा एमसीक्यू इसमें ये कंप्लीट गिवन होगा, वो क्वेश्चन करेगा कि इस सर्किल का इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए, तो यहां पे आपको क्या करना है? यहां पे इसका डेरिवेटिव बनाना है, फिर डेरिवेटिव में एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है। ये दूसरा एमसीक्यू। अब सवाल है सर अगर एमसीक्यू आ जाए कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल बोथ, तो एक ही ऑप्शन में दोनों शर्त है, या ए में या बी में या सी में या डी में। अब आपको हल नहीं करना है, इतना टाइम आपके पास वहां है नहीं, तो आप क्या करोगे? इस पॉइंट को पुट करोगे। ऑप्शन जो भी आपने सिलेक्ट किया, फर्ज कीजिए ए सिलेक्ट किया, यहां पे आपने पुट किया 0 बराबर 0 आ गया, लेकिन यहां पे पुट किया 0 बराबर 0 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए छोड़ दो, फिर ऑप्शन बी पे जाओ, उसी वैल्यू को आप पुट करो। अगर ऑप्शन लेफ्ट राइट बराबर हो रहा है, यहां पे पुट किया 3 4 जा 12, फिर यहां पे 4 3 जा 12, यस सर ये भी 0 आ रहा है, तो फिर उस ऑप्शन को टिक करना। इस तरीके से ये हल करना। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज टेंजेंट एंड व्हाट इज नॉर्मल टू द सर्किल और एनी कर्व। अब आगे अपना टॉपिक है कि अगर इफ टू circles are given and with same center, दोनों का सेंटर सेम है बट डिफरेंट रेडियस, दोनों का रेडियस अलग अलग, रेडियस का प्लूरल रेडाई, देन तो फिर उन दोनों सर्किल्स का नाम क्या है? देन सर्किल्स आर डैश। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, सर्किल्स आर डैश। सर उनका नाम है कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, लाइक दिस। ये एक सर्किल है, इस सर्किल का ये सेंटर है और ये रेडियस है। समझो ये सर्किल नंबर 1 है, इसलिए मैंने लिखा रेडियस नंबर 1 और सेंटर है ये है। दूसरा इस तरीके से ये इससे बाहर है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर सेंटर तो वही सेम है,
लेकिन रेडियस इससे थोड़ा बड़ा है, सेम रेडियस नहीं है। इट मीन्स R1 इज नॉट इक्वल टू R2 बट सेंटर 1 इज इक्वल टू सेंटर 2। तो इन दोनों सर्किल का नाम क्या है सर? इन दोनों सर्किल्स का नाम है कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। याद रखो, कल पेपर में आ जाए कि गिवन फिगर शो डैश सर्किल्स लाइक दिस, मैंने 3 सर्किल दे दिए, यहां पे सेंटर है, तो आप कहोगे सेंटर तीनों का सेम है बट तीनों में रेडियस चेंज डिफरेंट, अलग अलग, तो इन तीनों का नाम क्या है? आल्सो कंसेंट्रिक सर्किल्स। यानी 2 आर मोर देन 2 सर्किल्स विथ सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियस, तो उन सब का नाम क्या है सर? उन सब का नाम है कंसेंट्रिक सर्किल्स। सिमिलरली रेडियस भी दोनों का बराबर है और सेंटर भी दोनों का बराबर है। लाइक दिस, एक सर्किल दिखाई देगा, ये एक सर्किल है, उसके ऊपर ये दूसरा सर्किल आ गया। इसका मकसद है कि एक मेरान कार है, उसका एक ये टायर आ गया, उसके ऊपर बिल्कुल दूसरा टायर आ गया। इसका मकसद दोनों का रेडियस सेम है। दोनों का जब रेडियस सेम है तो दोनों का सेंटर भी सेम है। जब दोनों का सेंटर सेम है तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है कॉन्साइक्लिक सर्किल्स, नॉट कॉन्सेंट्रिक, कॉन्साइक्लिक सर्किल्स। यानी 2 आर मोर देन 2 सर्किल्स विथ सेम सेंटर एंड सेम रेडियस। याद रखो यहां पे वो रेडियस सेम नहीं है, तो इन दोनों में वाकई फर्क है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स अलग और कौन। इसका कोई एग्जांपल फर्ज कीजिए कल पेपर में आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y, यहां पे मैंने दे दिया -6। तो सबसे पहले ये सर्किल है, वाकई ये सर्किल है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वाई स्क्वायर कोफिशिएंट दरमियान में प्लस है, तो ये एक सर्किल है, ये दूसरा सर्किल है। इन दोनों में आप देखोगे यहां तक एग्जैक्ट सेम होगा, बिल्कुल सेम। अगर सेम नहीं है तो क्लियर हो गया कि अब कंसेंट्रिक का सवाल ही नहीं। लेकिन इन दोनों का कांस्टेंट चेंज होगा, 100% श्योरिटी। सर वाकई कांस्टेंट चेंज है, बाकी बिल्कुल सेम, इसलिए इन दोनों का नाम क्या है? दोनों का नाम है कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। और इसका कोई एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पे मैंने दिया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 32। ये सर्किल नंबर 1 है, ये सर्किल नंबर 2 है। क्या दोनों का रेडियस चेंज है? नो। इनसे 2 कॉमन होगा और कॉमन 2 इसको डिवाइड करेगा। सर सर्किल नंबर 1 का रेडियस सेंटर सेम है, सर्किल नंबर 2 का भी रेडियस और सेंटर सेम है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, सेंटर भी सेम विथ रेडियस सेम। इनका नाम क्या है? कॉन्साइक्लिक सर्किल्स। होप यू अंडरस्टैंड।